वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डोज। एक नई वैकेंसी आई है इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऐसे रिक्वायरमेंट है और कौन कौन लोग एलिजिबल हैं जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला पोस्ट है वो जनरल ड्यूटी का पोस्ट है, जिसमें कि जो है अगर आप बैचलर डिग्री हैं, मतलब अगर आप बीटेक है तब भी आप एलिजिबल हैं। जो इसमें क्राइटेरिया है कि आप फाइनल ईयर जो है वो पास होने चाहिए, ठीक है। अपेयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, और वो लोग जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं नॉर्मल, वो लोग भी एलिजिबल हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि मैथ्स और फिज़िक्स होना चाहिए आपका, और उसमें जो है ग्रेड 60% होना चाहिए मैथ और फिज़िक्स को मिला के। और दूसरा पोस्ट जो है वो है टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो इसका जो पोस्ट है इसमें भी 60% है मिनिमम आपका होना चाहिए। और कुछ ब्रांच जो आप लोग जैसे देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए मैकेनिकल और ये मैरीन ऑटोमेटिव, ये सारे डिपार्टमेंट्स, और इलेक्ट्रिकल के लिए डिपार्टमेंट्स जो हैं वो लोग एलिजिबल हैं। तो एटलीस्ट 60% होना चाहिए, ये दिया गया है इसमें कि इसके लिए भी अगर 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स है तो उसमें भी आपका 60% होना चाहिए। ये टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए है, जनरल ड्यूटी का अलग है, ठीक है। आगे वैकेंसी हम लोग देख लेते हैं। तो जीडी के लिए जो है, जो जनरल ड्यूटी है वो 40 है सीट, और टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए 10 पोस्ट है। फिर जो इसका फाइनली जो होना है, पहले आपका मार्क्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसका प्रोसेस मैं बता दूंगा, और फाइनल जो है वो एसएसबी होगा। तो ये नॉर्मल इंटरव्यू नहीं होता है, ये प्रॉपर एसएसबी होता है। मैंने पहले भी वीडियो बना के रखा है उस पर, इंडियन नेवी और आर्मी का किस तरह से एसएसबी के बारे में, तो आप लोग देख लीजिएगा। एक चीज़ इसमें है कि आप लोग को ट्रैवलिंग चार्जेस मिल जाते हैं आने जाने का, तो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो वो मिल जाएगा। फॉर्म फिलअप के टाइम में हम लोग को ध्यान रखना होगा कि नेम वगैरह सही से हम फॉर्म फिलअप करें। अगर 12th और ग्रेजुएशन का मार्क्स फिलअप कर रहे हैं तो राउंड ऑफ नहीं करना है, अगर 49.58 आया है तो उतना ही लिखना है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अगर किसी का ओबीसी है तो ओबीसी में जो है 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए वो, अगर नहीं है आपके पास तो न्यू बनवा लीजिए, नहीं तो अगर इस लास्ट 3 इयर्स के बीच का है तो आप उसको डाल सकते हैं उसमें। जो पोस्ट इसमें होगा असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी और असिस्टेंट कमांडेंट इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग, तो आप लोग इसको देख लेंगे। और मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं, इसमें ये दिया हुआ है यहाँ। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो फॉर्म फिलअप जो स्टार्ट हुआ है वो 4 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, और 14 जुलाई ही लास्ट डेट है। तो जल्दी से जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग फॉर्म भर के इसको सबमिट कर दें। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं कि मतलब इनका जो इंटरव्यू होगा वो यही सारे लोकेशन सब पे हम लोग को बुलाया जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, एप्लीकेशन को कट ऑफ निकाला जाएगा। अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ज़्यादा हुआ तो 60% मिनिमम होना चाहिए आपका। तो आप लोग क्राइटेरिया देख लीजिए कितना आपका परसेंटेज है, उस हिसाब से उसको फिल करिएगा। पहला टेस्ट जो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद होगा वो प्रिलिमिनरी सिलेक्शन होगा, जिसमें कि आपका जो है ये मेंटल एबिलिटी, कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, पिक्चर एंड परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते हैं। आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, और कुछ आपके अगर फ्रेंड्स होंगे जो गए होंगे कभी एसएसबी में तो आप उनका भी हेल्प ले सकते हैं उसमें। और आपका डिग्री पास होना चाहिए, आपके पास प्रोविजनल या ओरिजिनल डिग्री होना चाहिए। अगर नहीं है या रिज़ल्ट आना है तो आप जो है नॉन इश्यूएंस ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट जो है अपने कॉलेज से बनवा के डाल सकते हैं, लेकिन फाइनल ईयर पास हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनल सिलेक्शन जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा वो सारे क्राइटेरिया को अगर हम फुलफ़िल कर जाएंगे, अगर उसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, उसके बाद एक फ़ाइनल सिलेक्शन बोर्ड होता है जो एसएसबी बोर्ड जिसे बोलते हैं हम लोग, वो उनका जो टेस्ट होगा उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। क्योंकि ये बहुत अच्छा पोस्ट है, इंडियन आर्मी, नेवी और ये सारा चीज़, जो भी लोग इसको डिज़ायर रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है ये। तो आप लोग जो भी एलिजिबल हों तो ज़रूर से इस फॉर्म को फिलअप करें। सीट इसी तरह से आती है, और जो भी चाहते हैं उस तरह से जो डिज़ायर्ड होते हैं वो सिलेक्शन ले लेते हैं। तो आप लोग जो लोग भी एलिजिबल हों उस फॉर्म को फिलअप करें। 14 जुलाई ही लास्ट डेट है, इसीलिए आप लोग जल्दी भर लीजिए इस फॉर्म को। और मेडिकल स्टैंडर्ड इनका है कुछ, क्योंकि डिफेंस में जो है मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो कुछ नॉर्मल क्राइटेरिया है कि हाइट, वेट, चेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन जो डिफरेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स पे होते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। ये जो है पर्टिकुलरली इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो विज़न का होता है, तो विज़न में जो है असिस्टेंट कमांडेंट का आप लोग देख रहे हैं कि करेक्टेड लेंस के साथ अगर आप ग्लास लगा रहे हैं तो 6x6 आपका होना चाहिए, ठीक है।
और टैटू वगैरह जो है वो नॉट परमिटेड है इसमें। और फाइनली जो है आपका सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि इनका प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। जैसे अभी जुलाई में हो रहा है तो अगस्त में आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इंटरव्यू वगैरह का, जो भी टेस्ट वगैरह लेना है, और दिसंबर 2021 तक जो है आप लोग को ज्वाइन करा दिया जाएगा, ठीक है, ट्रेनिंग एकेडमी में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि ये सारे में बहुत जल्दी फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।